जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करने हैं बारंबारता चैप्टर की। यहाँ से आपको 10 नंबर बोर्ड में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपके 10 नंबर कहीं जाने वाले नहीं, ठीक है। कल की क्लास में मैंने बता दिया था कि आपके MCQs इस चैप्टर से कैसे आते हैं, वो चीज आपने कंफर्म कर ली होगी, ठीक है, जिसमें आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अब यहाँ से हमें 6 नंबर लेना है, क्योंकि एक नंबर आपका 4 नंबर का सवाल आता है, एक आपका 2 नंबर का आता है। 2024 का जब मैंने सेट उठा के देखा, ठीक है, तो उसमें आपके ज्यादातर माध्यिका वाले या बहुलक वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। तो हम पहले समझ लेते हैं माध्यिका वाले सवाल आखिर कैसे करने, कौन सा फॉर्मूला लगाना जिसके कारण आपको 4 नंबर टोटल मिल जाए, ठीक है। तो मैंने कुछ सवाल यहाँ पे नोट करे हैं, ठीक। तो पहले मैं उन्हें कराता हूँ। आपका सवाल बोलेगा निम्नलिखित सारणी की माध्यिका ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो माध्यिका आपने पढ़ी होगी, अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो इस चैप्टर को आप पढ़ के जाइए, वरना फेल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से आपको 10 नंबर तो मिलना है तय है, ठीक है। तो उस 10 नंबर को हमें कैसे प्राप्त करना है, तो आप उन चीजों को समझिए, ठीक है। तो जैसा कि सवाल बोल रहा हमें माध्यिका ज्ञात करना है, तो आपको दो चीज दी होती है, एक एक्स दिया गया होता है वर्ग अंतराल, दूसरा हमें फ्रीक्वेंसी दी जाती है, ठीक है, बारंबारता, ठीक है। तो हमें इसमें निकालना क्या होता है, हमने सीखा है कि माध्य में क्या करते हैं, इन दोनों जोड़ के आधा करके तब यहाँ पे निकालते हैं, फिर एफ और एक्स का गुणा करते हैं, फिर हम एफ एक्स निकालते हैं। तो वो चीज हमें यहाँ पे माध्यिका में नहीं करनी है। और एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे माध्यिकी की जगह माध्यक भी दे देता, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब माध्यिका में करना क्या है, अब आपको x दे रहा वर्ग अंतराल, ठीक है, और f फ्रीक्वेंसी दे रही, ठीक। तो इसमें हमें निकालना होता है एक चीज जिसे हम बोलते हैं संचयी बारंबारता, ठीक है। तो हमें निकालना होता है संचयी बारंबारता, ठीक। तो हम संचयी बारंबारता निकालने का क्या तरीका होता है, ये जो संख्या इनको में जोड़ते चले आना। देखिए पहले 7 है, 7 में 8 जोड़ेंगे 15, 15 में 5 जोड़ेंगे 20, 20 में 20 जोड़ेंगे 40, 40 में 13 जोड़ेंगे 53, 53 में कितना 7 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा आपका 60, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये जो 60 वाली वैल्यू आई है, इसे हम n से डिनोट करते हैं, ठीक। तो n बराबर कितना आ गया, 60 आ गया, ठीक है। अब आपको पता है n बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, n बराबर n/2 होता है। n की वैल्यू कितनी है, 60/2, इसको काटेंगे आपकी आ जाएगी 30 वैल्यू, ठीक है। तो हमें जो माध्यिका होती है इसमें हमें जरूरत क्या होती है, आपको फॉर्मूला बताया गया होगा, तो इसी हम फॉर्मूला पहले समझ लेते हैं। m बराबर जो होता है L1 प्लस L2 माइनस का L1 अपॉन स्मॉल f इंटू n/2 माइनस कैपिटल F, ये आपका होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो ये सवाल आपने कई बार पढ़ा होगा। ये फॉर्मूला अगर आपको पहली बार सीख रहे हैं तो उसमें घबराने की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फॉर्मूले तो बदलते रहते हैं, लेकिन आपका आंसर एक ही आएगा। तो ये फॉर्मूला काफी ज्यादा पुराना फॉर्मूला है, जो कि डॉक्टर मनोहर रे की बुक से लिया गया। ये भी हम लोग काफी समय से पढ़ते आ रहे हैं, तो हमें ये सटीक फॉर्मूला लगता है। L1 प्लस L2 माइनस L1 बटा स्मॉल f इंटू n/2 माइनस कैपिटल F, ठीक है। तो n, अब हमें दिक्कत क्या है कि हमें क्या L1 लेना है, क्या L2 लेना है, कौन सा कैपिटल F होगा, कौन सा स्मॉल f होगा, ये सारी चीजें हमें कैसे पता करना है, तो वो हम यहां से पता करते हैं। जो हमारी n की वैल्यू आई है 30, ठीक है। अब ये हमें 30 देखना कहां पे मिलती है, संचयी बारंबारता। तो 20 यानी कि ये तो कम हो जाएगी, 40 आपकी ज्यादा हो जाएगी, तो आपको ज्यादा वाली संख्या को पकड़ लेना, यानी 40। अब 40 के सामने जितनी भी संख्या है उनको क्या कर देना है, अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। कम वाली संख्या हमें नहीं लेना है, हमें बड़ी वाली संख्या लेना है, ठीक, जिसके करीब हो, ठीक है। अब इस संख्या को मैंने सारी अंडरलाइन कर दिया। अब ये जो संख्या होती है वर्ग अंतराल की, इसमें होता है L1 होता है, L2 होता है। अब ये जो 20 है ये होता है आपका छोटा f, और ये जो 40 के ऊपर जो होता है ये होता है आपका बड़ा f, ठीक है। ये वाली बड़ा f नहीं होगा, ये 40 के जो ऊपर होगी, ठीक है। अब यहां से हमें L1 पता चल गया, L2 पता चल गया, कैपिटल F पता चल गया, स्मॉल f पता चल गया, ठीक है, और n की वैल्यू भी पता चल गई। तो हम सारी वैल्यू फॉर्मूले में फिल करते हैं, ठीक है। L1 की वैल्यू कितनी है, 30 है, हमने कर दिया 30, प्लस L2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 40 हमने कर दिया 40, माइनस L1 की वैल्यू 30 बटा छोटा f की वैल्यू है 20, ठीक है, इनटू। अब देखिए n/2, हम चाहे n/2 वैल्यू यहाँ पे फिल कर सकते हैं 60/2, लेकिन 60/2 को अगर हम काटेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे 30 माइनस बड़ा f कितना है 20, ठीक है। अब देखो करना कुछ नहीं, अब ये जो 30 प्लस का, इससे हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी, छेड़खानी करना है तो अंदर करो, ठीक है। 40 में से आपका 30 जाएगा 10, और यहाँ पे बचेगा 20, और इसमें बचेगा 30 में से 20 जाएगा यानी कि 10, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, 30 प्लस
इसको गुणा करोगे आपका हो जाएगा 100, नीचे हो जाएगा 20, यानी कि 20 पंचे 100, यानी कि 30 प्लस 5 ये आ जाएगा 35। m बराबर आपका आ गया 35। ये क्या हो गई, माध्यिका ज्ञात हो गई। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखना बहुत अच्छे से, जब भी आपकी माध्यिका आएगी, जो आपने माध्यिका ली है जिसपे अंडरलाइन किए, वो इन्हीं के बीच में आएगी। 30 और 40 के बीच में 35 आता है तो एकदम सही है। अगर इसके बाहर अगर वैल्यू आपका आ रहा, आंसर आ रहा, तो समझ लेना 100% आप गलत कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक उसी तरीके से हम दूसरा सवाल करेंगे। एक सवाल को हम 3 बार करेंगे ताकि हमें ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, ताकि आपको 4 नंबर मिल जाए। ठीक है, तो दूसरा सवाल कुछ इसी तरीके से करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता निकालने का तरीका, इनको सबको जोड़ लेना। तो 2 का 2, 8 2 कितना हो जाएगा 10, 10 में 12 जोड़ोगे 22, 22 में 18 जोड़ोगे आपका हो जाएगा 40, 40 में आप 10 जोड़ोगे 50। तो n की वैल्यू आ गई आपकी 50। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है n/2, यानी कि 50/2, यानी कि आपका आ जाएगा 25। n की वैल्यू कितनी आ गई, 25। ठीक है, अब n की वैल्यू 25 आ गई। अब 25 देखना आपको कहां पे छुपी, हमने क्या बताया आपको, कभी कम वाला नहीं लेना है, आपको हमेशा ज्यादा वाला लेना है। तो हमें 40 में 25 समझ लो छिपी दिख रही। ठीक, उसके सामने हमने सारी चीजें अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, अब सारी चीज हमने अंडरलाइन कर दिया, तो आपको पता है ये जो पहली वैल्यू होती है ये L1 होती है, ये L2 होती है, ये होता है आपका छोटा है। अब इसके ऊपर वाली संख्या होती है बड़ा F। ठीक है, आपको फॉर्मूला भी पता है। फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे छोटा F इंटू n माइनस 2 n/2 माइनस बड़ा F, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो L1 की वैल्यू कितनी है, 30 है, 30 कर लो, प्लस L2 कितना है 40 माइनस 30। ठीक है, बटे छोटा F कितना है 18। ठीक है, अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 25 आई है। ठीक है, माइनस बड़ा F की वैल्यू कितनी है 22। ठीक है, तो हम यहाँ तक एकदम अच्छे से करना सीख गए। तो हमें क्या बताया गया है, 30 से कोई छेड़खानी बिल्कुल भी नहीं करनी, प्लस वाले से। ठीक है, अब यहाँ पे घटाओ कि आपका आ जाएगा 10, और यहाँ पे बटे में कितना 18, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 में से 22 जाएगा, कितना बचेगा आपका 3। ठीक है, तो 30 प्लस 3 धम 30 बटे 18। अब हम इसको काट देंगे, 18 कम 18, 18 दूना 36, तो आपका ज्यादा हो जाएगा, तो हम करेंगे 18 कम 18। अब बचा यहाँ पे 12 और यहाँ पे पॉइंट देंगे, हो जाएगा 120। ठीक है, तो कितनी बार में काटेगा, 18 18 18 54, 18 पंचे, ठीक कितनी बार में काट देगा, 7 बार में लगा लेते। ठीक, क्योंकि हमें 18 का टेबल आता नहीं है, मैथ काफी मेरी कमजोर होती जा रही है। तो 8 सदे 56 का 6 हाथ में कितना 5 7 एकम 7 7 12 120, यानी कि हम 6 बार में लगाएंगे। तो 8 चंग 48 का 8 हाथ में कितना 4 4 एकम 4 108। तो कितनी बार में काटेगा, 6 बार में, 6 बार में काटना। ठीक है, तो हमने 6 बार में लगा लिया। अब कितना बच रहा है, यहाँ पे बचेगा, इधर बच रहा 2, उधर बच रहा 10, यानी कि फिर आपका आ जाएगा 120। तो यानी कि 6 बार में, तो 1 दशमलव ऐसे ही आपका आएगा 1.66। ठीक, अब बार बार यहाँ पे रिपीट होता रहेगा, तो हम क्या करेंगे, बार भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपकी 30 प्लस 1.66 यानी कि 31.66, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा m बराबर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, m बराबर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या बताया, जब भी आपका जो आंसर आएगा, जो हमने माध्यिका मानी है उसी के बीच में आएगा। तो 31.66 30 और 40 के बीच में आएगा, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, ना इससे कम होना चाहिए। अगर इससे बाहर या कम हो रहा तो आपका आंसर समझ लो 100% गलत हो रहा। अब इन 2 सवालों को आपने अच्छे से क्लियर कर लिया है। अगर अब भी कोई दिक्कत हो रही ना माध्यिका में, तो समझ लो आप 4 नंबर लाने की आशा छोड़ दो, क्योंकि मैं कुछ ऐसे मॉडल पेपर हल करा रहा हूं ताकि आपको अच्छे नंबर मिल जाए। अभी मैंने बारंबारता आज मैं कंप्लीट करा दूंगा। कल के दिन आपको मैं क्या करता हूँ, उन्नयन और अवनयन कोण एकदम आसान तरीके से बता दूंगा, वो भी आपका 6 नंबर का आता है। फिर मैं दूरी वाला फॉर्मूला बता दूंगा, वो आपका 2 नंबर का आता है। द्विघात समीकरण में बता दूंगा, वो भी आपका 4 नंबर का आता है। कुछ बेसिक सवाल में बताऊंगा जो आपको अच्छे नंबर दिलाएंगे। ठीक, आपको अब रटना नहीं है, आपको एक फॉर्मूला सीख लेना, उस पे आपको 10 सवाल करने हैं। ठीक है, तो तब भी आपका अच्छा परफॉर्मेंस जाएगा। तो इस सवाल को आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर मैं एक और सवाल करा देता हूँ माध्यिका का, फिर मैं कराता हूँ बहुलक का।
अब हम एक सवाल और समझ लेते हैं जो कि माध्यिका का है। चलिए समझ लेते हैं एकदम अच्छी तरीके से। अगर आप इन सवालों को समझ ले जा रहे हैं ना, तो दो ही आपके सवाल आएंगे, या तो बहुलक आएगा या तो फिर माध्यिका आएगा। आपका अच्छा परफॉर्मेंस जा जाएगा, ठीक है, फेल आपको नहीं होना है, ठीक है। तो देखिए आपका x दिया गया है, f दिया गया है, तो हमने क्या सीखा अभी तक कि हमें संचयी बारंबारता निकालनी है, ठीक है। तो संचयी बारंबारता पहले 2 लिख लो, फिर इसमें जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, फिर 30 हो जाएगा, फिर कितना होगा 45 होगा, फिर कितना होगा 50 होगा, ठीक है। अब ये हमने निकाली संचयी बारंबारता। जो हमारी लास्ट वाली वैल्यू आती है, यानी कि हम इनको भी जोड़ेंगे तब भी आपका 50 आएगा, तो हम डायरेक्ट यूज नहीं कर दे, n बराबर आपका 50 दिया है और n/2 आपका फॉर्मूला होता है, यानी कि 50/2 काटेंगे कितना आ जाएगा 25, जो कि n बराबर। अब आपको देख लेना 25 किस में छिपा है, यानी कि 25 आपका छिपा है 30 वाले में, तो हम इसके सामने पूरी वाली अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। तो आपको पता है ये L1 हो जाता है, ये होता है L2, ये होता है छोटा f, ये होता है इसके ऊपर वाला बड़ा f। आपको फॉर्मूला पता है, मैं बार बार फॉर्मूला आपको बताता रहता हूँ। L1 प्लस L2 माइनस का होता है L1 बटे छोटा f इंटू n/2 माइनस बड़ा f, ठीक। ये आपका फॉर्मूला होता है। L1 की वैल्यू कितनी है 20, आंसर आपको इन्हीं के बीच में आ जाएगा, ठीक। अंदाजा आपको यहीं से लगा लेना है। तो L1 की वैल्यू है 20 प्लस 30 माइनस 20 बटे छोटा f की वैल्यू है 20, ठीक है। यहां से n/2 की वैल्यू निकाली गई 25 माइनस यहाँ पे कितना है 10, ठीक है। सवाल में आपके कुछ नहीं है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। काफी बच्चे क्या करते हैं 3 फॉर्मूले नहीं आते कर पाते हैं, जो कि आपको 10 नंबर दिला रहा। तो आपको 3 फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे अगर आपको 10 नंबर लेना है, ठीक है। तो 20 से हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी, प्लस यहाँ पे करेंगे 10, यहाँ पे करेंगे 20 इंटू, अब 25 में से आपका 10 जाएगा यानी कि 15, ठीक है। तो 20 प्लस 15 का गुणा 10 में करेंगे 15 दहम 150 बटे 20, 0 से 0 काट लेंगे, 2 से 14, 1 बचा, 2 पंचे 10, यानी कि 20 प्लस 7.5 यानी कि 27.5 m बराबर इज द राइट आंसर। ये क्या आ गया माध्यिका आ गई। तो आपको पता है 30 और 20 के मतलब 20 और 30 के बीच में आपका आता है 27, तो 27 इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं। ये होता है हमारी माध्यिका। अब भी अगर किसी बच्चे को दिक्कत तो भाई मेरे कमेंट करके बताते रहना। यहाँ तक अगर नहीं कर पा रहे हो तो भाई ध्यान रखना, परफॉर्मेंस तुम्हारा बहुत ही बेकार जाने वाला है, ठीक है। तब 3 क्वेश्चन हमने माध्यिका के करा दिए। अब मैं 3 क्वेश्चन आपको करा देता हूँ बहुलक के, फिर मैं 2 क्वेश्चन आपको करा देता हूँ माध्यिका, क्योंकि उसको ज्यादा आने के चांस नहीं रहते हैं, क्योंकि उसमें आपको सिग्मा fx बटा सिग्मा f लगाना होता है। वो सारे बच्चों को रटा हुआ है जुबान पे, उसमें बच्चे को दिक्कत होती है क्या होता है L1 क्या होता है L2, चलो ये भी मान लिया, f और कैपिटल F इनमें दिक्कत रही थी, ठीक है। और इससे ज्यादा दिक्कत आपको बहुलक में होने वाली, तो आपको फॉर्मूला रट लेना है, ठीक। तो इससे नोट करो, फिर मैं बहुलक के सवाल कुछ नोट करके आपको करा देता हूँ। अब हम समझ लेते हैं बहुलक के सवाल आखिर कैसे आते हैं, उन्हें कैसे करना है, ठीक। तो क्वेश्चन आपका बोले निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए, या फिर निम्नलिखित बारंबारता से बहुलक ज्ञात कर लीजिए, ठीक। ऐसा आपका क्वेश्चन बोलेगा, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन जो आपके दिए होंगे कुछ इस टाइप के दिए होंगे, ठीक है। तो आपके जो बहुलक वाले क्वेश्चन होते हैं, ये एक बात हमेशा आपको ध्यान रखना कि आपको इस तरीके से बहुलक वाले सवाल को नोट करना जब भी आप कॉपी में करेंगे, ठीक है। इस तरीके से नोट करने का फायदा क्या होता है अभी आप समझ लीजिए। हम क्या करते थे, आपकी माध्यिका होती है तो उसको हम खड़ा नोट कर सकते थे, लेकिन बहुलक में ऐसे आपको नहीं करना। बहुलक का मतलब आपको समझना, बहु मतलब सबसे बड़ी संख्या। तो आपको नीचे वाली लाइन में आपको देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, 8 है या 3 है या फिर 9 है या फिर 10 है। तो जाहिर सी बात आपकी 10 वाली संख्या जो होगी वो सबसे बड़ी होगी, ठीक, ये वाली संख्या। तो यही आपका हो जाता है बहुलक, ठीक। तो इस पे हम क्या कर देते हैं अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक। ये आपका हो जाता है बहुलक, ठीक है। तो आपको नीचे वाली हमेशा, तभी मैं बता रहा हूं, इस पे अगर आप खींचेंगे ना ऐसे वाले, ऐसे सवाल नोट करेंगे तो आपको नीचे वाली देख लेना सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, वही आपकी हो जाती है बहुलक। अब जब आपकी बहुलक, तो ये आपको पता है L1 हो जाता है। अब इसको आपको ध्यान रखना, ये होता है आपका F0, ये होता है आपका F1, ये होता है आपका F2, ठीक है। ये F0 F1 F2 ये लाइन से चलते हैं, ठीक है। तो F0 F1 F2 इन चीजों की हमें जरूरत पड़ती है, इसलिए हमने नोट किया। अब जो आपका फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है आप ये समझ लीजिए, L1 प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये होता है आपका फॉर्मूला।
अब इस फॉर्मूले में हमें एल की जरूरत है, एफ की जरूरत है, तो हमें 3 एफ होते हैं। आपको कहीं कहीं ये वाला आपको कैपिटल एफ भी दिखेगा, ठीक है। तो हम आपको जो भी मानना है मान लीजिए, लेकिन हम अपने हिसाब से बता रहे हैं ठीक क्या करना है आपको, क्योंकि आप ऐसे चलेंगे ना इधर से F0 F1 F2 लाइन से चलेंगे तो आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सीक्वेंस में रहेगा, ठीक है। अब देखो एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास 30 प्लस, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए F1, F1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 10 माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 9 है, तो हम कर लेंगे 9 बटे 2 इंटू F1 की वैल्यू कितनी है 10 है माइनस, ठीक है, F0 कितना है 9 है माइनस F2 कितना है 3 इंटू H। यहाँ पे H का मतलब क्या है? H का मतलब है कि इनके बीच में कितना अंतर, इन संख्याओं के बीच में। तो आप देख रहे हैं 15 से 20, 20 से 25, यानी कि 5 का अंतर है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 5 का गुणा कर देंगे। जो आपकी प्लस वाली संख्या है इससे हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी, प्लस कर देना। 10 में से 9 जाएगा 1 कर देना है, यानी कि यहाँ पे आपको अब नीचे का हम क्या कर लेंगे घटा देंगे, ठीक है। अब नीचे 10 दूना 20 और ये हो जाएगा कितना 12 हो जाएगा। अब 20 में से आपका 12 जाएगा तो बचेगा 8, ठीक है। और गोड़े में कितना कर लेना है 5 कर लेना है। तो 30 प्लस 5 एकम 5 बटे 8, ठीक। इसको हम काटेंगे तो पहले हम 0 और पॉइंट लगाएंगे तो इसके पास हो जाएगा 50। तो 8 से होता है 48, यानी कि 2 बचेगा, पॉइंट लगा है तो 20 हो जाएगा। 8 दूनी होता है 16 और कितना होता है 4 बचा 8 फन 40, यानी कि आपका आ जाएगा 30 प्लस 0.625, तो आपका आ जाएगा 30.625। ये आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपके इन्हीं के बीच में आंसर आना चाहिए, ठीक। ये आपको ध्यान रखना, इसीलिए ये जो है बीच में डैश लगा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये संख्या माइनस में हो रही, ये डैश है कि यहाँ से यहाँ तक आपको जाना है, तो इसके बीच में हमारी 30.625 हमारा आंसर आ गया, ठीक। ये होता है आपका बहुलक का। इसी तरीके से हम अगर दूसरा सवाल करना चाहे तो हम करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें आपको सबसे बड़ी संख्या दिख रही 23, 23 वाली आपकी यानी कि बहुलक हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा बहुलक वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपसे बहुलक वर्ग पूछ रहा है तो कितना होगा 30 से 40, यही आपका एमसीक्यूज में आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगी 30। तो हमें क्या करना है F1 से F0 से चलना है, F1 जो हो जाएगा ये F2 हो जाएगा, ये हो जाती है आपकी L1। हमें L1 की जरूरत है, L2 की कोई जरूरत नहीं। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है L1, यानी कि L1 की वैल्यू कितनी है 30 प्लस L2 कितनी, L2 हमें नहीं चाहिए ना। अब हमें चाहिए F1 यानी कि 23 माइनस F0 कितना है 21 बटे 2 गुणे F1 कितना है 23 माइनस F0 कितना है 21 माइनस ये कितना है 14 F2 गुणे अंतर कितना है इनका 10 से 20, यानी कि 10 का अंतर है इसमें, ठीक। तो हम क्या कर लेंगे 10 का अंतर कर लेंगे। तो 30 आपका प्लस का यूं ही रहेगा, प्लस यहाँ पे माइनस 23 में से 21 जाएगा, आपका 2 बचेगा, नीचे हम माइनस कर लेते हैं। तो 23 दूना होगा 46, और 46 में से हमें कितना घटाना है, इसको देंगे 25 और 10 35, तो आपका बचेगा 46 उधर 6 5 11 बचेगा। तो आ जाएगा 11 गुणे कितना है 10 है, ठीक है। तो 30 प्लस हो जाएगा आपका 10 दूना 20 बटे 11, इसको हम 11 से काटेंगे, 11 कम 11 पॉइंट देंगे, कितना हो जाएगा 90 होगा। तो 11 अट्ठे 88, ठीक है। अब यहाँ भी बचा 11 अट्ठे 88, इधर 2 बचा, यहाँ पे बचा 12 पॉइंट दिया 120 और 11 दाम 110, यानी कि आपका कितना बच रहा 11 अट्ठे 60, 2 बचेगा ना, तो 11 कम 11, यानी कि आपका आ जाएगा 30 प्लस 1.81, यानी कि 31.81। ये आपका आ जाएगा आंसर 31.81, यानी कि 30 और 40 के बीच में आ रहा, तो हमारा आंसर एकदम सही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके बहुलक वाले सवाल होने चाहिए, ठीक है।
अब यहाँ पे दिक्कत क्या होने वाली है बच्चों को दिक्कत ये होने वाली है कि उसे फॉर्मूला नहीं आ रहा। तो ये आपकी प्रॉब्लम है कि आप फॉर्मूले को बार बार पढ़िए। जब तक आप फॉर्मूला नहीं लगा सीख पा रहे ना तो तब तक आप सवाल भी नहीं कर पाएंगे। और सवाल में कुछ नहीं है, आपको बस फॉर्मूले में धर के वैल्यू पुट करना है। वो भी आज के बच्चों से जो हाई स्कूल में आ गया उससे नहीं हो पा रहा। अब यहाँ के लेवल, एजुकेशन लेवल आप समझ सकते हैं कितना डाउन है। तो आप क्या कर लीजिए, इन 2 सवालों को नोट कर लीजिए। अब माध्य जो बचा है उसको मैं अभी करा दे रहा हूँ, उसके 2 सवाल, क्योंकि बहुलक ज्यादा कुछ खास नहीं, माध्यिका भी कुछ खास नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत आसान है। फिर भी बच्चा नहीं अच्छा नंबर ला रहा, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा, तो क्या किया जाए। तो आप इस सवाल को नोट करिए, फिर मैं माध्य के सवाल करा देता हूँ। ओके, अब हम समझ लेते हैं माध्य का एक सवाल। ठीक, माध्य काफी ज्यादा आसान होता है, इसलिए ये ज्यादा पूछा भी नहीं जाता। ठीक, अब माध्य में आपको करना क्या होता है, आपको x दिया होता है, f दिया होता है, ये आपका x वर्ग अंतराल, ये फ्रीक्वेंसी दी गई। अब यहाँ पे आपको ना संचयी बारंबारता निकालनी है ना बहुलक निकालना। अब यहाँ पे माध्य करने, तो माध्य करने का तरीका क्या होता है कि इसको हमें क्या करना होता है, आधा करना होता है। इन दोनों जोड़ को 10 और 0 को जोड़ेंगे 10 होगा, 10 का आधा 5, इसको जोड़ेंगे 30, 30 का आधा 15, इसको जोड़ेंगे 50, 50 का आधा 25, यानी कि 10 10 का डिस्टेंस हो रहा, तो अगली 35 होगी, अगला 45 होगा। ठीक है, अब ये हमारी निकल आई, इसका जो है अंग x। अब हमें निकालना होता है fx, यानी कि इन दोनों का गुणा। तो 4 पंचे 20 और 15 सतह कितना होता है 105, 25 पंचे 125। ठीक है, तो 35, 8 पंच 40, हाथ में कितना 4, 8 त्रिक 24, 4 28, 280, 6 पंचे 30, हाथ में 3, 6 चौक 24, 270। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, ये जो आपकी f वाली लाइन दी होती है इसको हमें जोड़ना होता है। तो आपका हो जाएगा 7 4 11, 11 5 16, और 16 में 6 जोड़ेंगे 22, 22 में 8 जोड़ेंगे 30। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू जोड़ लो, 5 5 10 का 0, हाथ में कितना है 1 2 1 3, 3 2 5, 13, 13 7 20, हाथ में 2। ठीक है, तो 1 2 4 6 8, यानी कि 800 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, m बराबर, ठीक है, सिग्मा fx बटा सिग्मा f, इसको कुछ लोग सम्मेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो सिग्मा fx, ये जो वैल्यू आई है इसे हम बोलते हैं सिग्मा fx। ठीक है, और ये जो वाली वैल्यू आई है ये बोलते हैं सिग्मा f। तो सिग्मा fx होता है, वैल्यू दी गई 800 बटा सिग्मा f की वैल्यू दी गई है। तो 0 से 0 हम काटेंगे, कितना 3 दूना 6, इस कितना 2 बचा, इसको दिया 20 हो गया, 3 संग 18 पॉइंट दिया 20 हो जाएगा, फिर 3 संग 18, फिर 3 संग 18, यानी कि m बराबर जो माध्य बराबर आ गया वो कितना आ गया 26.66। ठीक है, तो ये ज्यादा खास नहीं होती, क्योंकि इसमें हमें 2 ही चीजें निकालनी होती। फॉर्मूला बहुत ही आसान होता है, आपको x निकालना होता है, फिर आपको fx निकालना होता है। ठीक है, तो माध्य ज्यादा आती नहीं है, बहुत ही आसान है। तो आपको बहुलक और माध्यिका पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक, जिसके मैंने बहुलक के 2 सवाल करा दिए, माध्यिका के 3 सवाल करा दिए। अब यहाँ से जो बच्चा इसको अच्छे से पढ़ ले रहा तो उसको समझ लो 10 नंबर यहाँ से मिलने वाले। अब मैं कल की क्लास में उन्नयन और ऑर्नामेंट कोड के आपको 5 से 6 क्वेश्चन करा दूंगा, जिसमें में से आपको एक क्वेश्चन फंस जाएगा। ठीक है, वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन तरीका वही होगा करने का। उसमें आपको कुछ मान याद करने होंगे, वो मैं बता दूंगा कौन से मान याद करने। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।